जाति जनगणना से ये बात तो साफ हो जाएगी कि इस देश में जो संसाधन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने पर किसका हक कौन मार रहा है, किस पर किसका कब्जा है, किसकी कितनी आबादी है, तो आबादी के हिसाब से सबको हक मिलना चाहिए। राम का नाम बेच करके लोगों को ठगते आए हैं। राम को बेच रहे हैं, राम को बेच करके, उनका नाम को बेच करके या उनको लोगों को ठगते आए हैं। लेकिन अब लोग समझना शुरू कर दिए हैं। कर्पूरी ठाकुर जैसे महान जननायक को भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो कभी उनको फूटी आंखों देखना नहीं चाहते थे, आज वो भारत रत्न दे रहे हैं। इस बात का प्रमाण है कि अब सामाजिक न्याय की जीत हो गई है और पीडीए जीत रहा है। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। कुशीनगर लोकसभा में इस समय हम लोग मौजूद हैं। तस्वीरें लोकसभा चुनाव से पहले क्या माहौल है वो दिखाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। राम आ चुके हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी इसी एकमात्र मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन इसके इतर क्या मुद्दे हैं वो भी हम लोग जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जो विपक्ष लेके चल रहा है, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, कुशीनगर लोकसभा में क्या माहौल है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी का राम का मुद्दा इतना हावी हो जाएगा कि जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे जाति का जनगणना के हो, चाहे जाति के हिसाब से भागीदारी का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, और कल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला इस भारत सरकार ने कर लिया है। उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, कितना असर उसका भी पड़ेगा। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कुशीनगर के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं, सभी लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल आपका। धन्यवाद। क्या माहौल लग रहा है आपको 2024 का? 2024 में देखिए, पीडीए इस प्रदेश में जीतेगी और पूरे प्रदेश नहीं देश में इस बार पीडीए के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पीडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी जी। कुशीनगर में हम लोग हैं, गोरखपुर मंडल है, योगी जी का क्षेत्र है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। सभी सीटें विधानसभा के चुनाव में इस बार भाजपा जीत के गई। लोकसभा में कैसा लग रहा है आपको? देखिए, भाजपा में चूंकि लोग भारतीय जनता पार्टी के छल कपट और बहकावे में आ गए, इस बार लोगों ने ये समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यक्रम है सिर्फ छलावा है। और जो पीडीए हमारा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, ये अब समझ चुका है। कुशीनगर जिस लोकसभा की और जिले की आप बात कर रहे हैं, यहाँ 90% से ऊपर ये हमारा पीडीए की संख्या है। इस लोकसभा कुशीनगर में 18 लाख समथिंग वोट है। 18 लाख में मुश्किल से पीडीए का इसमें वोट लगभग 16 साढ़े 16 लाख वोट है। और अब जनता समझ चुकी है। हमारे जिले में जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की बनी है, मोदी जी 2-2 बार इस जनपद में आए हैं। पहली बार आए थे तो 100 दिन का वादा करके गए थे कि 100 दिन का दे दो समय, हम पडौना की, रामकोला की जो इस जिले की शुगर फैक्ट्री है उसको चलवा देंगे। उनका 100 दिन अभी बीता नहीं। अब जनता इस बार खोज रही है 24 में कि कब मौका आ जाए। मैं शुगर फैक्ट्री पे आऊंगा, उस पर सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले आप जो बात कह रहे हैं कि पीडीए आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी लगातार यादव को छोड़ के जो बाकी अति पिछड़ा है उसको साधने की कोशिश करती है। यादवों को भी साधने की कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश में, यादव को मुख्यमंत्री बना के, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना के। तो क्या लग रहा है, क्योंकि मौर्य समाज अधिकतर भारतीय जनता पार्टी में वोट कर रहा है, कुर्मी समाज अधिकतर भारतीय जनता पार्टी में वोट कर रहा है, कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी में वोट कर रहा है, पासी और चमार को छोड़ के अदर एससी भारतीय जनता पार्टी में वोट कर रहा है। कैसे आप साथ लाएंगे? कैसे आप कह रहे हैं कि पीडीए साथ है? कल कर्पूरी ठाकुर जो कि पिछड़ों के मसीहा रहे, बिहार में ओबीसी आरक्षण लागू किया, उनको भी भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कैसे आप साथ लेंगे पिछड़ों को? देखिए, जहाँ तक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की बात है, तो आज उनका 100वां जन्मदिन है। और कर्पूरी ठाकुर जैसे महान जननायक को भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो कभी उनको फूटी आंखों देखना नहीं चाहते थे, आज वो भारत रत्न दे रहे हैं। इस बात का प्रमाण है कि अब सामाजिक न्याय की जीत हो गई है और पीडीए जीत रहा है। अभी आप देखे होंगे, यही गोरखपुर में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई, 74 में मात्र 4 लोग ओबीसी के रहे हैं। बकिया सारे फॉरवर्ड, और फॉरवर्डों में भी 2 बिरादरी के लोग हुए हैं। अभी आपकी पुलिस भर्ती आई है, पुलिस भर्ती का खाका लिखा पढ़ी में देखा जा रहा है कि 51% में वो 15% के लोग हैं, और बकिया जो लोग 85% वाले लोग हैं वो 49% में हैं।
अब सोशल मीडिया के या चाहे जैसे भी चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये पीडीए के जो नौजवान हैं देख रहे हैं, अब उनके कान खड़े हो गए हैं। 500 से ज्यादा दिन हो गए आपके लखनऊ में जो 68,000 शिक्षकों की नियुक्ति भर्ती वाला मामला चल रहा था, जो पिछड़ों का हक मारा गया था, वहाँ 500 से ज्यादा दिन हो गए। वहाँ के जो अभ्यर्थी थे वो बैठे हुए धरने प्रदर्शन पर, लेकिन सरकार के जू नहीं रेंग रहे हैं। तो अब सरकार ये भले समझ रही है कि हम राम मंदिर के आश्रय फिर सरकार में आ जाएंगे, ये उसका भ्रम है। अभी देखा गया है कल परसों जो कुछ भी हुआ है, कहीं लोगों का कोई रुझान नहीं रहा है। वही चंद लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वही लोग चाहे पटाखा पड़काए हो या जो भी किए हो, खैर इससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। वो धार्मिक आस्था है, जिसको जिसमें आस्था है वो अपना करेंगे, उससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं। राजनीति का लेना देना नहीं है उससे? नहीं, उससे हम लोग का कोई लेना देना है। जिसको भी मर्जी हो वो चाहे जैसे भी हो अपनी आस्था का प्रदर्शन करे, उससे हम लोग का कोई लफड़ा लेकिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो राम को राजनीति में लेके आई है और राम बढ़िया से राजनीति कर भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की नाव को पार लगा भी रहे हैं, लगातार लगाए, 14 में लगाए, 17 में लगाए, 19 में लगाए, 22 में लगाए। राम ही तो भारतीय जनता पार्टी की नाव। लेकिन इस बार लोग समझ गए हैं। अब देखें, जो हिंदू धर्म के 4 जो शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य इस कार्यक्रम में आने से मना कर दिया। उन लोगों ने इस बात का प्रमाण दिया कि शास्त्र के हिसाब से ये जो कुछ भी कर रहे हैं, अधूरे निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये शास्त्र के हिसाब से गलत है। इसको पूरी जनता देखी है और पूर्णतः बात जनता के समझ में आ गई है कि यह लोग जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये सब भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के खिलाफ कर रहे हैं। अब ये लोग जान रहे हैं इनका सिर्फ और सिर्फ राजनीति से मतलब है। तो अब राम पार नहीं लगा में नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग इस बात को समझ चुके हैं कि इस देश में भारतीय संस्कृति का और हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सियासत के तहत नुकसान करने का काम किया। और लोगों से बातचीत करते हैं, आप रुकिएगा अभी। क्या ब्लॉक प्रमुख जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल 2024 से पहले जो लड़ाई है, एक तरफ सभी लोग एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग साथ मिलकर एक तरीके से चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं? नहीं, सभी लोग एक साथ हो जाएंगे तो इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाएगी। क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, नौजवानों के साथ बेरोजगारी, किसानों का आय दूना का झांसा, ये तमाम बातें हैं जिससे हर वर्ग पीड़ित है। और ये राम का नाम बेच करके लोगों को ठगते आए हैं। राम को बेच रहे हैं, राम को बेच करके, उनका नाम को बेच करके या उनको लोगों को ठगते आए हैं। लेकिन अब लोग समझना शुरू कर दिए हैं कि तमाम भर्तियां और यहाँ जहाँ से लोगों को रोजगार मिल रहा है वहाँ पर वो बिल्कुल पीडीए को उपेक्षित किया जा रहा है। और कुछ ही मुट्ठी भर लोग पर पूर्व की भांति फिर काबिज होना चाहते हैं। सभी जो भी रोजगार है, व्यवसाय है और जो भी सम्मानित जगह है वहाँ ये सब लोग कब्जा कर रहे हैं, पूर्व की बात स्थिति लाना चाहते हैं। अब इसको पीडीए के लोग समझ गए हैं और पीडीए इकट्ठा हो करके और पीडीए के बल पर चुनाव जीता जा सकता है। एक बात लगातार मीडिया में चल रही है, अखबारों में चल रही है, टीवी चैनलों पर डिबेट्स में चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम लग रहे हैं, लेकिन विपक्ष का भी गठजोड़ ही नहीं हो पा रहा है। गठजोड़ होगा, थोड़ा समय बस बहुत जल्दी ही हो जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है और वह तमाम आपस में बातें हो चुकी हैं, बहुत जल्दी ही उसकी घोषणा हो जाएगी। क्या एजेंडा है विपक्ष का? एजेंडा वही है कि भाजपा को हटाओ, नहीं तो भाजपा रहेगी तो फिर से वही आने वाले दिन में जो संविधान जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया था, वो संविधान को यह समाप्त कर देगी और सब व्यवसायियों के हाथ में यह देश गुलाम हो जाएगा और पूरा चुनाव भी संभवतः आगे न हो पावे, ऐसी स्थिति आ सकती है। अध्यक्ष जी, लगातार लोग यही बात तो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इसके अलावा कोई दूसरी आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आप लोग बता नहीं रहे कि भारतीय जनता पार्टी को हरा के जब आप आएंगे तो आप क्या करेंगे लोगों के लिए? देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो सबसे पहले इस देश की जो सच्चाई जाति है, जाति जनगणना कराएगी। जाति जनगणना से ये बात तो साफ हो जाएगी कि इस देश में जो संसाधन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने पर किसका हक कौन मार रहा है, किस पर किसका कब्जा है, किसकी कितनी आबादी है, तो आबादी के हिसाब से सबको हक मिलना चाहिए। अभी आज कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन है। कर्पूरी ठाकुर जी ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, राजपाट धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। तो इस नारे को साकार करने के लिए इस बार इंडिया गठबंधन सरकार में आएगी। और आप देख रहे हैं कि जो आरक्षण है, पहले जो आरक्षण की जो परिभाषा थी
कि जो लोग 50% से ऊपर SC और OBC पाते थे मार्क, तो वो ऊपर चले जाते थे। शेष में OBC को 27% और SC/ST को 22.5% मिल जाता था। आज अगर आप 28 भी पास हो जाते हैं तब भी 27 ही उसमें सेलेक्ट किए जाएंगे, तो 50% तो ऐसे छट गए। उसके बाद 10% EWS भी उन लोगों को दे दिया गया। तो जो मुट्ठी भर लोग हैं 10 से 15% है, वो आज लगभग 60% पर हक मार रहे हैं और बाकी लोग 40% में सिमट गए। उसमें भी बेईमानी हो रही है। अभी मैंने आपको बताया कि गोरखपुर का हाल देखा गया कि गोरखपुर में 74 में 4 मात्र OBC के हुए हैं और 68 लोगों को सिर्फ फॉरवर्ड लोगों को कर दिया गया, जिनकी आबादी 15% से 10% है। तो ये पूरा देश अब देख रहा है कि जो बैकवर्ड तो आप है, ये कह रहे हैं दलित कि है, 2024 के चुनाव में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय ही सबसे बड़ा मुद्दा है। ये भी मुद्दा है। बेरोजगारी आप देख रहे हैं, मुंह के सुरसा की तरह से खड़ी है। दुनिया का सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा नौजवान हिंदुस्तान में है और सबसे ज्यादा आज के डेट में बेरोजगार भी हो गए। ये 10 साल होने जा रहा है केंद्र सरकार का। 2 करोड़ के हिसाब से कहते हैं, अगर 2 करोड़ नौकरी दिए होते तो 20 करोड़ हुआ होता, लेकिन वो अभी 20 करोड़ तो छोड़ दीजिए। जो 70 से 75 हजार अभी फोर्स में भर्तियां हर साल सरकारें किया करती थी, उसको ये अग्निवीर ला करके 4 साल के लिए अग्निवीर ला दिए, उसको भी खत्म कर दिए। अब शिक्षा वीर लाने जा रहे हैं। ये जितना ही लोगों को खत्म कर रहे हैं उतना ही वीर बना रहे हैं। जब लोगों के पास आय नहीं रहेगी, वो कौन सा वीर होंगे भाई? अब अग्निवीर आ गया, अब शिक्षा वीर आ गया, किसी दिन मजदूर वीर आएगा। ये वीर करते करते पूरे देश को बेच डालेंगे और देश बेच करके वही झोला उठाएंगे, चल जाएंगे। ये बात आप लोग समझ चुके मेरा हैं। आखिरी सवाल उसके बाद मैं खत्म करूंगा। कुशीनगर में हम लोग मौजूद हैं, गन्ना बेल्ट है, शुगर मिल की आप बात कर रहे थे। गन्ने का दाम और शुगर मिल, ये कुशीनगर में मुद्दा काम करेगा या राष्ट्रीय मुद्दे काम करेंगे? जो कि राम ये का भी है, मुद्दा है, हमारे वहाँ का ये लोकल मुद्दा है। लोकल मुद्दा काम करेगा कि राष्ट्रीय मुद्दा काम? नहीं, दोनों मुद्दा काम करेगा। राष्ट्रीय मुद्दा भी, चूंकि राष्ट्र से भी तो हम जुड़े हैं, ऐसा थोड़े नहीं कि राष्ट्र से कुशीनगर जिला अलग है। तो राष्ट्रीय मुद्दे भी हमारे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, आपका जाति उन्माद है, लोगों में भेदभाव फैलाना है, आसानी मुद्दा हमारा है। एक माननीय नेताजी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ढाड़ा में शुगर फैक्ट्री बनवाए थे। वही शुगर फैक्ट्री आज लोगों की इज्जत रखी है। अगर वो न होती तो आज भी ये गन्ना जलाना पड़ता, खेत में ही जलाया जाता। तो अब उसी के आसरे ये जिला चल रहा है। और 100 दिन का वादा करके माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे। इस बार आएंगे तो देखा जाए कितने दिन का वादा करते हैं। जनता खोज रही है, प्रधानमंत्री खोज रही है जी, कि शुगर फैक्ट्री हमारी चली कि नहीं, पड़ौना की 100 दिन बीता कि नहीं बीता। रामकोला, आपका कटकुइया, लक्ष्मीगंज, ये सारी शुगर फैक्ट्रियां बंद हो गई। अकेले ढाड़ा माननीय नेताजी वाली फैक्ट्री चल रही है। और यहाँ का जो नकदी फसल है हमारा कुशीनगर जनपद का, ये गन्ना ही है। दूसरी कोई नकदी फसल हमारे पास नहीं है। और जनता त्राइमाम कर रही है। आप खाद देख रहे हैं, खाद की स्थिति, पहले ये लोग आए तो फर्स्ट फेज में 50 किलो की बोरी 45 किलो कर दिए। इस बार ये लोग 40 किलो कर दिए। अब फिर सरकार बन जाएगी तो 30 किलो कर देंगे या समाप्त कर देंगे। मिट्टी के तेल के तरह से, जैसे मिट्टी का तेल राशन की दुकान पर मिलता था, उसको गायब कर दिया गया। अब ये बिजली अगर कटौती हो जा रही है तो लोग अंधेरे मोबाइल के सहारे काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ काटते हुए, चीनी सरकारें देती थी, सबको चीनी मिलता था, चीनी भी काट दिया गया। अब एक फ्री का राशन फ्री के नाम पर दिया जा रहा है। जनता समझ चुकी है। 1 किलो कड़ुआ तेल अगर खरीद रही है तो जितना ये राशन फ्री में दे रहा है, जितना पैसा उसका बचत हो रहा है, उतना 1 किलो कड़ुआ तेल में चला जा रहा है। अब इसको जनता समझ चुकी है, सब बंद करके। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यही बहुत सबसे बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा होगा। क्या लग रहा है 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को कितने नंबर देंगे आप 10 में से? 0 नंबर देंगे। इसलिए कि जो उन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, लेकिन ये दोनों मुद्दा जो है उनका महाराज वादा किए थे, राम मंदिर बनवाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, मंदिर वहीं बता दिए, तारीख भी बता दी, मंदिर भी बना दिए। 370 की बात किए थे, ट्रिपल तलाक की बात किए थे, सब तो काम वो अपना कर ही रहे हैं। मंदिर से जो है वह पेट भरने वाला नहीं है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, नौजवान रोडों पर घूम रहे हैं और महंगाई इतनी बढ़ी है कि आम जनता का जीना दुश्वार हो गया है। इसलिए इस बार जो है जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने का, और जो उनका छलावा है वह छलावा इस बार जनता उनको जवाब देगी। उन्होंने कहा था यह पडौना जो है, पहले जो 2014 में आए थे कि पडौना चीनी मिल हम चलाएंगे, लेकिन 10 साल के लगभग हो गया, अब तक चीनी मिल पडौना की नहीं चली। चीनी मिल बहुत बड़ा मुद्दा है।
इसके साथ साथ कप्तानगंज चीनी मिल जो है वो चलती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कप्तानगंज की चीनी मिल बंद है और बड़े पैमाने पर गन्ना किसानों का बकाया मूल्य अभी नहीं मिला है। तो ये गन्ना बाहुल क्षेत्र है जनपद कुशीनगर, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने वह ढाड़ा में चीनी मिल बनवा करके इस जनपद कुशीनगर के जनता किसानों के जो है गन्ने की पेराई के लिए उन्होंने एक ऐसा उन्होंने जो है दे दिया, जिसके चलते आज जो है गन्ना किसानों का गन्ना की पेराई हो रही है। अगर वह चीनी मिल नहीं, अगर ढाड़ा चीनी मिल अगर नहीं बनी होती तो आज गन्ना किसानों की स्थिति बहुत खराब रहती। ठीक है, तो 24 का चुनाव का रण जारी है और बहुत कम समय अब लोकसभा चुनाव को बचा है। सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। विपक्ष की पूरी तैयारी है कि लगभग 400 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ा जाए, एक प्रत्याशी 400 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हो। क्या विपक्ष ये काम करने में कारगर हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा? और अगर कामयाब होता है तो कितना फायदा इसका मिलेगा? क्योंकि अगर 40% वोट भारतीय जनता पार्टी का है तो 60 विपक्ष के खाते में है, तो क्या वो एक साथ आएगा? क्या मुद्दे इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में रहेंगे? विपक्ष लगातार महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय से त्राहिमाम कर रहा है, इस मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सनातन हिंदू राष्ट्र और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आगे चल रही है। आप लोग क्या सोचते हैं, कौन सा मुद्दा ज्यादा जरूरी है, सामाजिक न्याय या भारत को हिंदू राष्ट्र आप देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 2024 में कौन मजबूती से आगे लड़ रहा है, अपनी राय बताइए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।